Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टर्स। इंग्लिश चैनल का लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, जहाँ पर मैं नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए डालूंगी जो भी मैसेजेस आपको जानना ज़रूरी है, विच इज़ ऑल अबाउट वॉट एवर कम्स आउट। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टर्स, लेट्स सी। देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या अपडेट है, क्या आपको जानना ज़रूरी है। ओके, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टर्स। सबसे पहले देखेंगे लिब्रा आपकी करंट एनर्जी। ओके, सबसे पहले फोकस आपका मेरा जो होगा। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पे एक सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको आपके पर्सन की तरफ फोकस करना है या आपकी तरफ फोकस करना है। अगर आपकी ये लव लाइफ सिचुएशन है और दिस इज़ ऑल अबाउट कि अगर आपकी लव लाइफ सिचुएशन नहीं है तो यहाँ पे करंटली हो सकता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने लिए जगल कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज़ करूँ या खुद को चूज़ करूँ। ठीक है, दिस इज़ लाइक दैट। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ये तो जनरल बेसिस पे आ रहा है बट फिर भी मैं निकालूंगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी योर करंट एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी देखते हैं लिब्रा। ओके, करंट एनर्जी देखते हैं आपकी, और उसके बाद आपके लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। लिब्रा की लव लाइफ में क्या आ रहा है यूनिवर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में। लव लाइफ का आउटकम एंड करियर सिचुएशन में क्या आ रहा है यूनिवर्स लिब्रा की नेक्स्ट 24 आवर्स में। कुछ लोगों को स्ट्रेस का इशू रह सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। आई एम गेटिंग, ठीक है, स्ट्रांगली कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस रह सकता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि वो चीज़ को आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे फेज़ के लिए नहीं है। हो सकता है, कहते हैं ना, कभी कभार हम हमारी कुछ सिचुएशंस की वजह से हमें एंजाइटी, स्ट्रेस होता है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस समय पर अपनी लाइफ को फ्री करना है, सिचुएशन को फ्री करना है, आपको दूसरे आस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी की बात करें, विच इज़ कम्युनिकेशन इज़ द की। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले आपको ब्लॉकेज की बात करी थी, आप शेयरिंग वाली एनर्जी में नहीं हो। ठीक है, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ आपको जब डिस्टर्ब करती है, कोई चीज़ को जब आप माइंड में होल्ड करके रखते हो, तो आपको रिलीज करना होता है, शेयर करना होता है उस चीज़ को, ताकि आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक हो सके, एनर्जी से एक्सचेंज हो सके और उसके बाद आपका एक बैलेंस क्रिएट हो सके। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई चीज़ एक्सप्रेशन की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं, कम्युनिकेशन इज द की। ओके, विच इज हेरोफेंट, द हैंग्ड मैन एंड विद दिस किंग ऑफ wands एंड 4 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको एक चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट इज समथिंग स्ट्रॉन्ग, कि आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अगर आपके एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं है करी आपने। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको खुल के एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, उस बर्डन को, उस एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब तक आप सिचुएशन में बर्डन रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आपकी लव लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये आपको बेटर चेंजेस दे, एक स्ट्रॉन्ग चेंजेस दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिस कुड बी लव लाइफ, दिस कुड बी करियर लाइफ, बट कोई चीज़ आप रेसिप्रोकेट करना चाहते हो और वो चीज़ कर नहीं रहे हो, एंड दैट इज़ द रीज़न वो एंजाइटी, स्ट्रेस आपकी करंट एनर्जी में हो रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स इज एक्चुअली सेइंग कि आपको ऑलरेडी आपका पाथ पता है कि आपको किधर जाना है, बट आपको एंजाइटी, स्ट्रेस ऐसा है कि बाय चांस वो सिचुएशन अगर ऐसी हुई कि यू आर गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम समवन, या किसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि माइट भी आप उस पर्सन के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, उस सिचुएशन में आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट हो उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन में। ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस फुल है यहाँ पे। ठीक है, यूनिवर्स ये आपको कहना चाह रहा है, और मुझे लगता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन इज द की आपके लिए मैसेज है। तो करंट एनर्जी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो येस, आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी आपकी लव लाइफ सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बोला, इमोशंस आर रनिंग हाई, आप करंट सिचुएशन में डिसबैलेंस्ड हो लिब्रा। ठीक है, आपकी लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आपको ना पुश करा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से एक पुश दिया जा रहा है कि यू हैव टू एक्सप्रेस समथिंग टू समवन। ठीक है, ये आपके लव लाइफ के लिए मुझे लग रहा है पहले यहाँ पे। तो येस, फॉर द 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको किसी तरीके के हार्ट ब्रेक को, किसी तरीके के एक नेगेटिव आउटलुक को रिलीज करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आउटकम जो आपके लिए आ रहा है दैट इज कमिंग स्टेबल। ठीक है, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है, और ऑलरेडी आप कर चुके हो, बट यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको अपने फियर रिलीज करने हैं। ठीक है, यहाँ पे फियर रिलीजिंग एनर्जी नहीं आ पा रही है।
हो सकता है कि आप उस सिचुएशन को, लव लाइफ की सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि वो चीज़ जो भी ब्लॉकेज है वो हट जाए। तो जब आप कम्युनिकेशन करोगे अपने पार्टनर के साथ, तो तब जाके चांसेस हैं कि वो ब्लॉकेज आपका ऑटोमेटिकली हट जाएगा, या फिर जो ब्लॉकेज है उसका एग्जिस्टेंस इतना नहीं रहेगा, ठीक है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ये कहते हैं ना, प्रेशराइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मुझे आ रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको आपके पास्ट पैटर्न्स में से चेंज करने के लिए कह रहे हैं, दैट यू नीड टू चेंज योर पैटर्न्स, ओके। और ये चीज़ होगा, यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं एक नए चैप्टर की तरफ, ठीक है। लेट्स सी लव लाइफ का आउटकम विच इज़ बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। मैंने बोला आप एक ऐसे टाइम पीरियड में हो लिब्रा जहाँ पे यू आर लर्निंग अ लॉट, ठीक है। बहुत कुछ सीख रहे हो आप अपनी ज़िंदगी से, और बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन से सीख रहे हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए लव लाइफ का जो आउटकम रहेगा कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, ब्यूटीफुल ट्रांजिशन, ओके। विद 3 ऑफ सोर्ड्स 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पास्ट की एनर्जी को छोड़ के नए तरीके के फेज में एंटर करोगे। एंड येस, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको किसी तरीके का फियर है, एंड येस मुझे लगता है आपको फियर है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कहते हैं ना, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि बाय चांस अगर हमारी सिचुएशन में फेवर नहीं गई, अगर मेरी सिचुएशन में फेवर नहीं गई, देन आई हैव टू बैक आउट, ठीक है। कहते हैं ना, एक इंसान कहते हैं कि हमें रिजेक्शन का डर होता है तो हम बैक आउट कर देते हैं, या किसी तरीके से हम कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट हमें लगता है कि माइट बी वो हमारे पर्सन को पसंद ना आए जिससे आप डील करो। तो यूनिवर्स इज सेइंग वो सिचुएशन आपके लिए एक स्टेबल फॉर्म ऑफ एक्शन लेकर आएगी, चेंजेस लेकर आएगी, और एक विश फुलफिलमेंट का फैक्टर आपके लिए लेके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए हो सकती है, बिकॉज आई फील लाइक कि कुछ लोग कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे, दैट इज आई एम गेटिंग विद योर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत हद तक चेंज होगी, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ क्लैरिटी आएगी, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाली है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, ब्यूटीफुल ट्रांजिशन, ठीक है। तो नाइट ऑफ वंस पैशनेट कम्युनिकेशन या तो आप करेंगे या फिर आपके पर्सन की तरफ से आ सकता है, देयर कुड बी एन चांस, ठीक है। बट यस, ये जो भी एनर्जी है, बट मुझे लगता है यहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत सारे शिफ्ट्स आने वाले हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट्स अपनी लव लाइफ सिचुएशन में, ठीक है। तो कोई ब्लॉकेज आपको लग रहा है तो ये एक डायरेक्ट वे है आपके लव लाइफ की सिचुएशन को चेंज करने का। लेट्स से देखते हैं करियर में क्या आ रहा है, व्हिच इज कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आपके लिए लव लाइफ की सिचुएशन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं 666 फॉर द न्यू स्टार। नाउ लेट्स से देखते हैं करियर में क्या आ रहा है, व्हिच इज कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। लियो, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट लग रहे हैं मुझे करियर के लिए, ठीक है। दिस इज लाइक आप कॉन्फिडेंट हैं, पैशनेट हैं, और आपको लगता है कि जो भी आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ, यू आर इन स्टेबल एनर्जी, ठीक है। जितना भी आप कर रहे हो, जो भी अप्रोचेज आप रखते हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, अभी आप फिलहाल सेटिस्फाइड हो, ठीक है। आपको लगता है दैट यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी है आपके पास, ठीक है, या फिर एक अच्छी सेविंग्स हो रही हैं, या फिर जैसे जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे इंसान ग्रो करता है, उस तरीके का। तो अभी फिलहाल आपको ठीक लग रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है, स्टेबल फील करोगे आप। नेक्स्ट वन, और करंट एनर्जी भी लग रहा है मुझे कि ऐसा हो सकता है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो, धीरे धीरे करके फ्री फील करोगे और एक बेटर एनर्जी में फील करोगे। कुछ लोगों को मनी रिसीव हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, कहीं से फाइनेंसेस रिसीव हो सकता है, एंड कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। आपका आउटकम जो दिख रहा है करियर में, विच इज कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच। तो कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, कोई आउटकम आपके करियर में आने वाला है। लेट्स सी, कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच, येस, विच इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कंफ्यूज्ड थे, ठीक है, आपको ऐसा था कि इधर इन्वेस्ट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, या फिर यहाँ से मेरा आउटकम आएगा कि नहीं आएगा, तो आई फील लाइक यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको कौन सी फील्ड को चूज़ करना है, किस फील्ड को करियर में चूज़ करना है, और कोई डिसीजन मेकिंग आपके करियर में दिख रही है जो स्पेसिफिकली आप लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। दिस इज लाइक यू आर मेकिंग अ मूव, ठीक है, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आप पास्ट के बिलीव्स को रिलीज कर रहे हो और एक नए प्रोस्पेक्टिव पे वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी तरीके का, ठीक है। हो सकता है दैट इज आई एम गेटिंग कि हो सकता है कि कुछ पास्ट के आइडिया पे वर्क करके रिलीज करना, और दिस कुड बी समथिंग लाइक कि कहते हैं ना, जहां पर आप कोई जॉब को छोड़ के कोई आइडिया को लीव करके नया आइडिया पे वर्क कर रहे हो। व्हाट इज दैट कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच लिब्रा के आउटकम में करियर के, व्हिच इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे अपने वर्क स्पेस में, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सको, अपनी जॉब को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। तो मुझे लगता है इस समय पे कोई क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है आपके वर्क सिचुएशन को लेके, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। देन व्हाट इज द क्लैरिटी यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द क्लैरिटी। कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच, प्लीज क्लैरिफाई करें। कोई क्लैरिटी आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच, एग्जैक्टली सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, आपके वर्क स्पेस को लेके। Pentacles, Sun card, 7 of Wands, exactly. The High Priestess, the 2 of Cups. आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है when it comes with your career, okay? कुछ लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है, ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ आ रही है यहाँ पे,
और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लगता है यू आर चेंजिंग योर जॉब सेक्टर या फिर किसी तरीके से आपका पूरा पर्टिकुलर करियर चेंज भी हो सकता है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और कुछ लोगों के लिए यू आर लीविंग योर जॉब बिहाइंड, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होप थी उस जॉब से, करियर से, वो रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और ऐसा लगता है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो कोई डिसीजन मेकिंग दिख रहा है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है किसी तरीके से आपको पास्ट को रिलीज़ करने को बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता था कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको रिलीज़ करना है, आगे बढ़ना है, नए फेज़ की तरफ बढ़ना है। नए फेज़ में आपको अपने लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके लिए ग्रोथ भी आ सकती है, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर करते हो सो देयर माइट बी एन चांस कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे बढ़ सकते हो। बट पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि आपको नए तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, नए तरीके की चीज़ें करियर में मिले, ठीक है, ये है। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग अबाउट यू लिब्रा विच इज़ फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल देखो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो किसी करियर सिचुएशन को लेके। कुछ लोगों के लिए चीज़ें यहाँ पे अच्छी बन सकती हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ लाइक, बट हाँ, जिनको लगता था कि आपकी सिचुएशन नेगेटिव, द बिलीव इन द इम्पॉसिबल का मैसेज है विच इज़ 7 ऑफ कप्स एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए स्पेसिफिकली चेंज होंगी अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज था। अगर आपके करियर में ब्लॉकेज था, कॉम्पिटिटिव एनर्जी थी, तो मुझे लगता है वो सिचुएशन आपके लिए एंड हो सकती है। अगर आप एक क्रॉस रोड्स में थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं आउटकम क्या होगा, सो देयर माइट बी एन चांस कि आपके करियर में सिचुएशन चेंज होगी अगर आपने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देखी है, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 10 10 फॉर द कार्मिक कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।